बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज के जुमा इंशाअल्लाह रहमान नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या बयान किया जाएगा। हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाची हैं, उन्होंने ख्वाब देखा कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म का गोश्त का टुकड़ा निकल कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गोद में आ गया। तो हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी परेशान हुई। तो उन्होंने अपना ख्वाब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को बयान किया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, चाची रअयतु खैरन, आपने बेहतरीन ख्वाब देखा है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी के घर लड़का पैदा होगा। आप नमाज के लिए गए मस्जिद नबवी के अंदर, तो आपको इत्तला मिली कि अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को लड़का अता फरमाया। आप घर तशरीफ़ लाएँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने कपड़े में लपेटकर आपको पेश किया और हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको गोद में रखकर कहा, चाची ये तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाती है कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी हुसैन तो छोटे थे, बड़ा चुनते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी उनसे मोहब्बत करते हैं, कभी आँखों से लगाते तो कभी अपने लब उनके लब पर रखते। हज़रत उम्मे फ़ज़ल कहती है ये मामला कुछ देर चलता रहा, बिल आखिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ज़ोर से रोने लगे। मैंने पूछा क्यों रोते हो? तो आपने कहा, चाची ये मेरा वो बच्चा है जिसको मेरी उम्मत शहीद कर डालेंगे। अल्लाह ताला ने आपको पहले ही बतला दिया था कि आपके नवासों को आपकी उम्मत शहीद करेंगी। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब हुसैन पैदा हुए तो सबसे पहले कान में अज़ान हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी। एक कान में अज़ान दी, दूसरे कान में इक़ामत दी। और ज़बान नबी के थे, कान हुसैन के थे, नाम अल्लाह का था। जिस कान में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इक़ामत कहे और अज़ान दे वो हुसैन कभी ज़िंदगी में नमाज छोड़ नहीं सकता है। न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के साये में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के साये में हमने नमाज इश्क अदा की है तलवारों के साये में। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहले गुट्टी जो दी है हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। और इमाम हुसैन के
हलक में जो सबसे पहले चीज़ उतरी है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह से चबाकर वो चीज़ आपके मुंह में गई है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। एक मर्तबा हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे हुए और इमाम आली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पैर पर खड़ा किया और इमाम हुसैन के पैर आपके पैर मुबारक के ऊपर। कब बेटे हुसैन आगे आओ, वो आगे बढ़ते गए, कहा आगे आओ आगे आओ, वो चढ़ते गए, ऊपर बढ़ते गए, यहाँ तक कि इमाम आली मकाम आपके सीने अनवर तक पहुँचे तो हज़रत लेट गए। हर इमाम हुसैन को पूरा सीने में लिटा कर कहा, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। इमाम हुसैन के जुल्फ़ों को सूंघते थे। सहाबा ने पूछा, चूमना तो समझ में आता है, नाना है, मोहब्बत में चूमते, सूंघते क्यों हो? आपने कहा, मुझे हुसैन के जुल्फ़ों से जन्नत की खुशबू आती है। अभी पैदा हुए हज़रत ने कह दिया, मेरे दोनों बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मेरा हसन मेरा हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक मर्तबा हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इमाम हसन हुसैन चारों को चादर में लेकर कहा, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, तू इनको नजासत से ऐसा पाक रख जैसे पाक रखने का हक़ है। फिर कहा, अली मैं इल्म का शहर हूँ, तो इल्म का दरवाज़ा है। अली मैं इल्म का शहर हूँ, तो इल्म का दरवाज़ा है। फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। फ़ातिमा जिगर का टुकड़ा, और मेरी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। क्या फरमाया? मेरी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, ये मेरे बच्चे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। बड़ी मोहब्बत की अपने बच्चों से, ऐसी मोहब्बत की कि अपने घर में दोनों घुटनों को ज़मीन पर टेकते और दोनों हाथ की हथेलियों को ज़मीन पर रखते और दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाते घर के अंदर, और पूरे घर का चक्कर लगाकर बच्चों से पूछते, तुम्हारा ऊँट कैसा है, तुम्हारा ऊँट कैसा है? नाना जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, पूरे घर में चक्कर लगाते, बच्चों तुम्हारा ऊँट कैसा है? जुमा का खुतबा दे रहे, जुमा का खुतबा, इमाम हसन हुसैन जुब्बा फेंक कर मस्जिद में आ रहे हैं। दोनों छोटे थे तो दौड़ते हुए आ रहे, दौड़ते हुए भागते हुए। आपको महसूस हुआ कहीं इनका पैर अटक जाए तो कहीं बच्चों को तकलीफ़ ना हो जाए, बच्चे गिर ना जाए। जुमा का खुतबा छोड़कर सफ़ों को चीरते हुए बच्चों के पास गए और बच्चों को लाकर मिंबर रसूल पर बिठाया और कुरान पाक की आयत पढ़ी, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद एक आजमाइश है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे, फ़र्ज़ नमाज, नफिल सुन्नत नहीं, फ़र्ज़। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं फ़र्ज़ नमाज चल रही है और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि दोनों भाई हसन हुसैन आपके कंधों पर बैठ गए फ़र्ज़ नमाज में। एक बार ऐसा हुआ है, दोनों कंधों पर बैठ गए। कभी ऐसा होता हसन कंधे पर तो हुसैन आपके बाहों के नीचे खेलते सजदे की हालत में, फ़र्ज़ सजदा। कभी हुसैन कंधों पर होते तो हसन आपके गोद में नीचे खेलते सजदे की हालत में।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते सजदा बहुत लंबा हुआ, हमने क्या हुआ, इतना लंबा सजदा कैसे नबी ने कर लिया। देखो तो दोनों शहजादे आपकी मुबारक पीठ पर बैठे हुए हैं। जब तक मेरे बच्चे बैठे रहेंगे मैं नाना अपने सजदे को लंबा करता रहूँगा। फ़र्ज़ नमाज, नफिल सुन्नत नहीं, फ़र्ज़। ओ बेटी फ़ातिमा, जब मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ मस्जिद में आने मत देना, मुझे तकलीफ़ होती है। सर्दी का मौसम, चादर में दोनों को लपेट लिया, इमाम हसन हुसैन को दोनों को यूँ चादर में लपेट लिया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद तशरीफ़ लाए, कहा हुज़ूर चादर में कौन है? यूँ खोला, कहा हसन। तो इधर यूँ खोला, कहा हुसैन। ये दोनों जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार। बड़ी मोहब्बत की अपने बच्चों से, बड़ा प्यार किया इमाम हसन हुसैन से। एक मरतबा इमाम हुसैन यहाँ कंधों पर बैठे हुए, कंधों पर, नाना रसूलुल्लाह के कंधे पर। तो हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा कितनी बेहतरीन सवारी है, कितनी बेहतरीन सवारी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सवारी बेहतरीन है, जो उस पर सवार है वो भी बेहतरीन है। बड़ी मोहब्बत की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए मेरी बीवी उम्मे सलमा, अभी एक फ़रिश्ता मेरे पास आने वाला है, मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करता हूँ, या तुम दरवाज़े पर बैठ जाना, किसी को अंदर आने मत देना, किसी को अंदर आने मत देना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ फ़रिश्ते से। कहा जी हुज़ूर। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा दरवाज़े पर बैठी, कोई अंदर जा ना सके। इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, नानी जान ने कहा बेटा नवासे हुसैन अंदर मत जाओ, तुम्हारे नाना जान गुफ्तगू कर रहे हैं। वो फुर्तीले थे, नानी के हाथ झटक कर अंदर चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गोद में बैठे उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुछ ही देर के बाद मुझे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे महबूब, मेरे खामिल हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। मैंने पूछा मेरे सरताज क्यों रोते हो? कहा ए उम्मे सलमा, ये जो फरिश्ता आया था ये बतला कर गया है महबूब आपकी उम्मत आपके बेटे को शहीद करेंगी। मैं अपने बेटे के शहादत पे रो रहा। दुआ करते तो शहादत टल सकती थी, उम्मत को दिखाना था जिस खेत का माली अपने खेत को पानी देगा वो खेत हरा भरा होता है। उम्मत को बताना था कुर्बानी किसे कहते हैं, लो कुर्बानी नबी के घर से कुर्बानी लो। उम्मत को बताना था कि कुर्बानी किसे कहते। खेत का मालिक जब खेत को पानी देता है तो दरख्त अच्छे उगते हैं। ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की शुरुआत अपने घर से की है। आपके दामाद कौन? अली हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत मिली है। 27 रमज़ान को आपको शहादत मिली है। 27 रमज़ान को आपको शहादत मिली है। 27 रमज़ान दीन के खातिर आपको भी शहीद होना। 27 रमज़ान को हज़रत अली को शहादत मिली। और जिसने नेज़ा आपके पेट में डाला था तो उसने कहा ये वो नेज़ा है जिसको मैंने पूरा महीना जहर में भिगा कर रखा था। आपके वालिद हज़रत अली को भी शहादत मिली। 27 रमज़ान को शहादत, पेट में नेज़ा डाला। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा ये नेज़ा मैंने पूरा महीना जहर में लगाया हो। ये जहर उनके बदन में चला गया। लोगों ने मारना चाहा, हज़रत अली ने कहा मत मारो मत मारो, अगर मैं बच गया तो मैं उससे मुकाबला कर लूँगा, लेकिन अगर मैं दुनिया छोड़ दी अल्लाह खुद बदला ले लेगा। बहरहाल 27 रमज़ान को आपको शहादत मिली। आपके भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या खूबसूरत दोनों भाई थे। सीरत में लिखा है सर से लेकर कमर तक इमाम हसन नाना हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुशाबहत है। सर से लेकर कमर तक इमाम हसन।
और कमर से लेके पैर तक इमाम हुसैन नाना हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबात हैं। सर से लेके कमर तक इमाम हुसैन अपने बाप हज़रत अली की तरह दिखते थे और कमर से लेकर पैर तक इमाम हसन अपने बाप की तरह दिखते थे। सहाबा फरमाते हमें अपने महबूब की याद आती, हम दोनों भाइयों को साथ में खड़ा करते, खुदा की कसम हमारी आंखें ठंडी हो जाया करती थी। दोनों भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा प्यारा दोनों भाई को बनाया था। एक एक साल का फ़र्क है, सिर्फ इमाम हसन 1 साल बड़े हैं, इमाम हुसैन 1 साल छोटे हैं और उनकी सगी बहन का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इमाम हसन को भी जहर दिया गया। जहर जब उनको जहर दिया गया खून बहुत निकलता था। इमाम हुसैन ने पूछा भैया जहर कौन दिया? का एक पर शक है कि जहर उसने दिया है। का नाम बताइए। का क्या करोगे? का कत्ल करूँगा। का हुसैन अगर उसने जहर ना दिया हो तो मैं किसी बेकसूर का खून अपने कंधों पर अल्लाह के सामने ले जाना पसंद नहीं करता हूँ। क्या भाई हुसैन जहर तो बहुत दिए गए, लेकिन ये जो जहर दिया गया है ये बड़ा ख़तरनाक जहर है, मेरा कलीजा फट रहा है। इमाम हसन को जहर देकर मारा गया है, जहर देकर शहीद किया गया है। दामाद हज़रत अली को भी शहीद, दामाद हज़रत उस्मान को भी शहीद और बेटा हसन उनको भी जहर देकर इस उम्मत ने मारा है। जहर देकर इस उम्मत के बात चली है, जो भी जितना आगे बढ़ता है लोग कुछ ना कुछ करके उसकी दुनिया ख़त्म करते हैं। इमाम हसन को भी शहीद किया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27 रजब नाना के कब्र पे जाते हैं। उधर हुकूमत यजीद के हाथ में आ चुकी है, जो हज़रत अमीर माविया का बेटा है। यजीद बिन अमीर माविया बिन अबी सुफियान बिन हरब। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नेक इंसान थे, सहाबी रसूल और कातिबे वही, लेकिन उनका बेटा यजीद जिसने हुकूमत को संभाला अपने बाप के वफ़ात के बाद, तो हज़रत हुसैन को उसकी हुकूमत और जो उसका रवैया था आपको पसंद नहीं था। आपकी लड़ाई यजीद से जो थी वो तख्त ताज के वास्ते नहीं थी, जो इस्लाम के नाम पर हुकूमत हासिल की गई थी, बस वो हुकूमत में फ़र्क ना आ जाए और शरीयत सब तरफ नाफिज हो जाए, ये इमाम हुसैन चाहते थे। लेकिन यजीद किसी और किस्म का इंसान था। उसने बहुत हरबे इस्तेमाल किए कि इमाम हुसैन किस तरीके से उसके हाथ पर बैत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा मैं तेरे हाथ पर बैत नहीं कर सकता हूँ, यह दीन का मसला है, मेरे नाना नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का मसला है, यह कुरान करीम शरीयत का मसला है, मैं तेरे हरबों के अंदर आ नहीं सकता हूँ, मैं तेरे हाथ पर बैत नहीं कर सकता हूँ। बस यही बात बनी है इख्तिलाफ की। इमाम हुसैन चाहते थे जो मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया है उसमें मुकम्मल इस्लाम का निफास हो, इस्लाम की शरीयत कायम हो। 27 रजब को नाना के कब्र पे गए सलाम और दुरूद पढ़ने के लिए, और दिल ने ये कहा हुसैन शायद दोबारा आपको नाना के कब्र पे आना नसीब ना हो। जो सफ़र तुम करने जा रहे कूफा की तरफ बड़ा ख़तरनाक सफ़र है। 27 रजब को सलाम और दुरूद पेश किया। हाँ, वहाँ से निकले मक्कतुल मुकर्रमा के सरजमीन पर आए और अहले कूफा ने कई खुतूत आपको लिखे कि इमाम आली मकाम आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, आपको अपना इमाम तस्लीम करेंगे, आपको अपना बड़ा तस्लीम करेंगे। इमाम आली मकाम ने कूफा का इरादा किया कि मैं कूफा चला जाता हूँ, वहाँ शरीयत को नाफिज करूँगा, इस्लाम को नाफिज करूँगा। तो बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, दीगर सहाबाए किराम ने कहा हज़रत वहाँ पर आपका जाना मुनासिब नहीं है, अहले कूफा बेवफा और जफाखोर लोग हैं, हमें उनसे वफ़ा की उम्मीद नहीं है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा आप रुकने वाले नहीं हैं, अगर आप रुकने वाले होते तो मैं आपके सर के बाल पकड़ कर आपको रोकता कि आप कूफा मत जाइए, वो बेवफा लोग हैं। इमाम आली मकाम ने कहा नहीं, मैं इरादा कर चुका हूँ। फिर मशवरा हुआ किसी को कूफा भेजो आपका वकील बनाकर। मुस्लिम बिन अकील को आपका वकील बनाया गया, ये कूफा जाएं और कूफा के हालात को बयान करें। अगर हालात साजगार हैं तो इमाम आली मकाम वहाँ पर तशरीफ़ ले जाए। मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। हज़रत अली के छोटे भाई हज़रत मुस्लिम, हज़रत अकील, उनके बेटे मुस्लिम बिन अकील, वो तशरीफ़ ले गए कूफा। तो कूफा के लोगों ने आपको सलामी पेश की, खुश आमदीद कहा और बड़े जोश और खरोश से कूफा के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया और आपको सलामी पेश की। और एक ही दिन में हज़ारों लोगों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर बैत की। मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के बैत हुई। हज़ारों लोगों ने, आपने ख़त लिखा भैया आप कूफा आ जाइए, यहाँ के हालात साजगार हैं, लोगों ने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया है, हज़ारों लोगों ने मेरे हाथ पर आपके नाम की बैत ली है। क्या बहुत अच्छी बात। उधर यजीद को मालूम पड़ गया कि इमाम हुसैन कूफा जा रहे हैं। उसने इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा जो बसरा का गवर्नर था कि हम तुझे बसरा के गवर्नरी से मुअत्तल करते हैं, हम तुझे कूफा का गवर्नर बनाते हैं। इब्न ज़ियाद बड़ा जालिम इंसान था, इब्न ज़ियाद बड़ा दरिंदा नुमा किस्म का इंसान था, वहशत नुमा इंसान था। उसको यजीद का ख़त पहुँचा, हमने तुझको बसरा के गवर्नरी से मुअत्तल कर दिया है, हम तुझे कूफा का गवर्नर बनाते हैं। तो इब्न ज़ियाद मगरिब और इशा के दरमियान, मगरिब इशा के दरमियान हिजाजी लिबास पहनकर, सर पे पगड़ी बांधकर, चेहरे पे कपड़ा डालकर कूफा पहुंचा है और ऐलान करवाया है कि अहले कूफा में ऐलान करो इमाम हुसैन आ चुके हैं, इमाम हुसैन आ चुके हैं। अहले कूफा में ऐलान हुआ इमाम हुसैन आ चुके हैं। हज़ारों लोग इस्तकबाल करने के लिए आए। फिर इब्न ज़ियाद ने अपने चेहरे से कपड़े को हटाया, इब्न ज़ियाद का चेहरा दिखाना था, सारे लोगों के दिल मायूस हो गए। इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया जाए। बड़ा जालिम किस्म का इंसान था इब्न ज़ियाद, जिसने आले रसूल के मुबारक खून पे हाथ डाला है। मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया जाए तो हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में छुपे हुए थे। मुस्लिम बिन अकील, किसी ने बताया कि हानी के घर छुपे हैं, तो हज़रत हानी को गिरफ्तार किया गया, इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया। इब्न ज़ियाद ने कहा हानी मुस्लिम बिन अकील कहा है। हज़रत हानी ने कहा ए जालिम इब्न ज़ियाद, मैं मुस्लिम बिन अकील को और गुलिस्तान रसूल को तेरे हाथ में दे नहीं सकता हो। तो उसने जल्ला से कहा मुस्लिम हानी की गर्दन उड़ा दो। जल्लाद गर्दन उड़ा दी। हज़रत हानी ने शहीद होने से पहले कहा एक हानी तो क्या हज़ारों हानी शहीद हो सकते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के ऊपर। बहरहाल मुस्लिम बिन अकील को खबर पहुंची कि आपके मेज़बान हानी शहीद हुए। फिर वो भी तलवार लेकर बाहर निकले। ज़बरदस्त लड़ाई हुई। ज़बरदस्त लड़ाई होते होते हज़रत हानी के कबीले के लोग भी शरीक हो गए। लेकिन इब्न ज़ियाद ने एक लश्कर भेजा था जिन्होंने तीर के बौछार की, जिसके ज़रिए हज़रत हानी के लोग वापस चले गए। मुस्लिम बिन अकील तने तना लड़ते रहे। बिल आखिर रात के वक्त में हज़रत मुस्लिम बिन अकील एक घर के चबूतरे पर बैठे हुए थे। भूख प्यास लगी हुई थी, रात का वक्त था। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन है? चमकीला चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा है, नूरानी पेशानी, कौन है? आपने कहा अम्मा जान गरीब दया हूँ, भूखा प्यासा हूँ, हुसैन का वकील मुस्लिम बिन अकील हूँ। उस बुढ़िया ने कहा अंदर आओ बेटा, मैं तुमको अमान देती हूँ, मैं तुमको पनाह देती हूँ। बुढ़िया ने खाना खिलाया, पानी पिलाया। बदकिस्मती उस बुढ़िया का बेटा इब्न ज़ियाद का मुखबिर या जासूस था। उसने सुबह में जासूस कर दी कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में छुपा हुआ है। इब्न ज़ियाद जालिम ने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया और
और मुस्लिम अकील को शहीद कर दिया, और उस बुढ़िया जिसने पनाह दी थी उसको भी शहीद कर दिया। इमाम आली मकाम अभी मक्कतुल मुकर्रमा से निकल चुके हैं। रास्ते में एक शायर फरजोक नामी शायर, उससे मुलाकात हुई जो कूफा का रहने वाला था। फरजोक से पूछा क्या हाल है कूफा के? फरजोक ने कहा इमाम आली मकाम, कूफा के लोगों के दिल आपके साथ में है, लेकिन कूफा के लोगों की तलवारें यजीद के साथ में है। यजीद के साथ में तलवारें हैं, दिल तो आपके साथ में है। लोगों से मशवरा का क्या करना चाहिए? मुस्लिम अकील के बेटों ने कहा अब्बा जान शहीद हो चुके हैं, हम भी अब दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं, अब मुकाबला होगा, या तो वो मरेंगे या तो हम शहीद होंगे। क्या चलो चलते चलते एक जगह पहुँचे। पूछा जगह का नाम क्या है? क्या करबला। करबला तकलीफ की जगह, मुसीबत की जगह। 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम का पानी बंद कर दिया गया। 5000 फौज 73 अहले बैत से मुकाबला करने के लिए, 73 अहले बैत। इमाम हुसैन का काफिला 73 अफराद थे, और उधर लड़ने वाले 5000 का फौज शिमर दिल जोशन की क़ियादत में आया। 5000 का लश्कर, इधर 73 अफराद। पानी बंद कर दिया गया है, पानी पर कब्जा अहले बातिल का हो गया था। क्या किया जाए? का इमाम आली मकाम इनसे मुकाबला किया जाए। 10 मुहर्रमुल हराम की रात थी। इमाम आली मकाम ने कहा हमें एक रात का मौका दे दो, सुबह जंग लड़ेंगे। तो ठीक है, एक रात का मौका क्यों मांगा? जो अहले इक़्तिदार है उनसे समझौता कर ले, नहीं भाग जाए, नहीं, एक रात का मौका इसलिए मांगा था कि खूब जी भरकर अल्लाह को याद कर लिया जाए। रात भर अल्लाह को याद करते रहें, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर के लिए लेटे तो फजर की नमाज के लिए उठे तो मुस्कुराने लगे, चेहरे पर हंसी। बहन ज़ैनब ने पूछा भैया हुसैन क्यों मुस्कुरा रहे हो? सामने 5000 का लश्कर और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। तब बहन नाना जान ख्वाब में आए थे। नाना जान ने कहा बेटा हुसैन जल्दी करो, हम तुमको लेने के वास्ते आए हैं। अल्लाह अकबर। उम्र क्या थी? 56 साल 5 महीने 5 दिन। इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीने 5 दिन का बेटा हुसैन जल्दी करो, नाना रसूलुल्लाह तुमको लेने के वास्ते आए। का बहन ज़ैनब मैं अपने नाना को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज जमात से पढ़ाई, और पीछे पढ़ने वाले कोफी जो आपको शहीद करने के लिए आए हैं, वो 5000 का लश्कर, वो भी आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। तारीख़ ने ऐसे भी गद्दार देखे हैं कि जिनके पीछे फजर की नमाज पढ़ी है, असर से पहले उनको शहीद कर दिया गया है। फजर की नमाज पढ़ी, पीछे सारे लोग खड़े, 5000 लोग, उन्होंने भी आपके पीछे फजर की नमाज पढ़ी, वो भी मुसलमान थे, कुफा के लोग। ज़ोहर की नमाज का टाइम आया, लड़ाई शुरू हुई, खमसान की लड़ाई, ज़बरदस्त लड़ाई। अली अकबर 18 साल उम्र, इमाम हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर 18 साल उम्र, जब अपने खीमे से बाहर निकला ऐसा लगा कि आसमान का चांद खीमे से बाहर निकला है। चमकीला चेहरा, चमकदार चेहरा, कुव्वत और शुजाअत, बहादुरी और दलेरी, जिसके जिगर में फातिमा का खून था, जिसके जिगर में अली की बहादुरी थी, बाप इमाम हुसैन की शुजाअत थी। ऐसी तलवार लेके बाहर निकला कि 5000 के लश्कर में खलबली मच गई। ये कौन जवान आया है जो सफ़ों को चीरता हुआ जा रहा है? 18 साल की उम्र, पूरे सफ़े चीरना शुरू कर दी। दादा अली की बहादुरी, दादी फातिमा तो ज़हरा का खून, बाप इमाम हुसैन की शुजाअत, ऐसी ज़बरदस्त घुमसान की लड़ाई लड़ता रहा।
बिल आखिर अली अकबर को शहादत नसीब हुई। अली असगर 6 साल के 6 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे अली असगर, सबसे छोटा बेटा अली असगर, उसको यूँ हाथ में लिया, मैदान कारज़ार में आए और दुश्मनों से कहा जो चल के आ सकते थे तुम्हारे मुकाबले में वो चल क्या है, ये अली असगर चल के नहीं आ सकता था, इसको उठा कर लाया हो, जालिमों अपने भड़ास पूरी कर लो। एक जालिम ने तीर मारा जो अली असगर के हलक में लगा, यूँ तीर को निकाला, खून निकलने लगा, खून को चुल्लू में लिया, यूँ फेंका और कहा ए अल्लाह तेरे रसूल का नवासा हुसैन इस हालत के अंदर भी तुझसे राजी है। अली असगर का खून यूँ फेंका, तेरे नबी का नवासा इस हालत में तुझसे राजी है। मुकाबला करते रहे। शिमर दिल जोशन से कहा ए जालिम ज़ोहर का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़ने दे, जंग को बंद कर दे। शिमर दिल जोशन ने कहा जंग बंद नहीं हो सकती है, हम तुम्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने कहा आधे लोग लड़ते रहो, आधे लोग नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, आधे हालत जंग। जिसके कान में नबी ने अजान दी हो, जिसके कान में नबी ने इकामत कही हो, क्या वो हुसैन नमाज छोड़ सकता है? ज़ोहर की नमाज आधे लोग लड़ते रहो, आधे लोग पढ़ो, फिर जो पढ़े वो लड़ो, जो नहीं पढ़े वो पढ़ लो। अल्लाह अकबर। आज हम छोटी छोटी बातों पर बहाना बनाते, नमाज पढ़ो, अरे इमाम हुसैन के साथ में हमें हशर में खड़ा होना है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। क्या नींद आ रही है? जालिम तू कब्र में क्या करेगा? नमाज पढ़ो, मैं बाजार जा रहा हूँ, नमाज पढ़ो, मैं दुकान पे बैठा हूँ। जालिम मरने के बाद तेरा क्या होगा? अजान तेरे कान में आ रही है तो गलियों में भाग रहा है, अजान तेरे कान में आ रही है तो बिस्तरों में सो रहा है। तुझसे बड़ा दुनिया के अंदर बेवफा कोई नहीं हो सकता है। तूने अल्लाह से बेवफाई की है। नमाज छोड़ना अल्लाह से बेवफाई है, सजदों को छोड़ना अल्लाह से बेवफाई है। तूने तो अल्लाह से बेवफाई की है, तुझसे बड़ा बेवफा कौन हो सकता है? इमाम आली मकाम ज़ोहर की नमाज तीर चढ़े, तारीख़ इस्लाम में लिखा है 43 ज़ख्म थे आपके बदन पर नेज़ों के, 39 ज़ख्म थे आपके बदन पर तलवारों के। इस हालत में नमाज को नहीं छोड़ा है। 43 ज़ख्म नेज़ों के और 39 ज़ख्म तलवार के लगे हुए थे। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, पता नहीं तयम्मुम किया था या अपने खून से वज़ू किया था। पानी तो बंद हो चुका था, पीने के लिए पानी नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह जानता है तयम्मुम किया था या अपने खून से वज़ू किया था। ज़ोहर की नमाज पढ़ी। देखो, नमाज सीखना हो तो इमाम हुसैन से सीखो। नमाज किसे कहते हैं? हम तो आराम और चैन के अंदर भी नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। असर से करीब करीब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम आली मकाम के करीब पहुँचे। पूरा ज़ख्म से निढाल हो चुके थे, ज़ख्म से निढाल। कौन पहुँचे इमाम आली मकाम के बाद? किसी की हिम्मत नहीं। नबी के नवासे हैं, अपनी नापाक तलवार में नबी के नवासे का पाक खून नहीं बहना चाहिए। कोई जा रहा नहीं है तो शिमर दिल जोशन ने कहा ज़ुरा बिन शरीक तमीमी से आगे बढ़। ज़ुरा बिन शरीक तमीमी जालिम आगे बढ़ा और बड़ा नेज़ा आपके सीने पे मारा, जो नेज़ा सीने के पार हो गया। इमाम आली मकाम नीचे गिर गए और एक शख्स आगे बढ़ा, तलवार लेकर आपकी गर्दन को काटे, लेकिन उसकी तलवार लड़खड़ाने लगी, हाथ लड़खड़ाने लगे। वो पीछे हुआ। शिमर दिल जोशन ने उसको गाली दी, कैसा बदबख्त है कि हुसैन तो मर चुका है तब भी उसका गर्दन नहीं काटता है। उसने कहा नहीं, मेरी तलवार कब कपा रही है, मेरा बदन कब कपा रहा है, मैं नहीं काट सकता हूँ। फिर सन्नान बिन मालिक नखई जालिम आगे बढ़ा और इमाम आली मकाम का सर
तलवार से काट दिया और यूं नेज़े पर रखा, सर नेज़े पर रखना था। इमाम आली मकाम, आपको शहादत मिली है, उसके बावजूद आपका सर बुलंद हो गया है। जहाँ पर आपको दफन किया गया, मुंडी के और दफन, धड़ के और दफन। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं करबला के मैदान में गया, मैंने सारी 73 अफराद शहीद हो चुके थे, बस बहनें जिंदा थी, बीवी जिंदा थी, और वहाँ पर कब्रें बना दी गई। सारा पानी कब्रों पे डाल दिया गया ताकि कब्रों के नाम और निशान मिट जाए। और बूढ़ा शख्स बनु असद का, जो कूफा का रहने वाला, वो कहता है, मैं तलाश कर रहा था इमाम आली मकाम की कब्र कहाँ है। तलाश करते करते पहुँचा। तलाश करने के बाद मैंने एक जगह की मिट्टी उठाकर सूंघी। खुदा की कसम, बनु असद का बूढ़ा कूफा का रहने वाला शख्स कहता है, मैंने उस मिट्टी से जन्नत की खुशबू सूंघी है। इमाम आली मकाम का सर इब्न ज़ियाद के पास लाया गया। इब्न ज़ियाद दरिंदा किस्म का इंसान, और इब्न ज़ियाद ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सर को देखकर बड़े तकब्बुराना घमंडपना अंदाज के अंदर अपनी छड़ी इमाम आली मकाम के लब पर मारना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म सहाबी रसूल खड़े हुए, का ज़ालिम अपनी छड़ी को पीछे ले, अपनी छड़ी को पीछे ले, इमाम आली मकाम के लब पर छड़ी को मत मारना। मैंने इन आँखों से इनके लब पर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के लब को घंटे लगा हुआ देखा हो। छड़ी मत मारना। इमाम आली मकाम को शहादत तारीख में लिखा है। शिमर दिल जोशन ये भी बाद में कत्ल हुआ। इब्न ज़ियाद ये भी कत्ल हुआ। मुख्तार सक़फ़ी के फौज ने इसको कत्ल की थी। और जब इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ और शिमर दिल जोशन कत्ल हुआ, जितने 5000 लोग आपको कत्ल करने आए थे, तारीख में लिखा है किसी को बिस्तर की मौत नहीं आई है, सबको कत्ल की मौत आई है। लोगों ने कत्ल किया, उनका कत्ल। शिमर कत्ल हुआ, इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ। मुख्तार सक़फ़ी उसके सामने शिमर का सर था, इब्न ज़ियाद का सर था। तारीख में लिखा है एक पतला सांप इब्न ज़ियाद के सर के पास आया, उसके नाक में घुसा, कान से बाहर निकला, फिर नाक में घुसा, कान से बाहर निकला, फिर नाक में घुसा, कान से बाहर निकला। कज़ालिकल अज़ाब, ये दुनिया का अज़ाब है। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, आखिरत के अज़ाब इससे बड़ा ख़तरनाक है। यज़ीद जिसने इमाम आली मकाम का दुनिया ख़त्म कर दी, तारीख़ में लिखा है इमाम आली मकाम को शहादत को 3 साल हुए थे। 3 साल यज़ीद भी मर गया। 39 साल की उम्र में यज़ीद मरा है। 39 साल की उम्र में यज़ीद मरा है। इब्न ज़ियाद भी मरा है। शिमर दिल जोशन भी मरा है। जितने लोगों ने आपको मारा है सबको कत्ल किया गया है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की पैगाम शहादत यही है, ओ लोगों किसी भी हाल में अल्लाह के दीन को मत छोड़ना। जब अल्लाह के दीन की बारी आ जाए, अपना जान माल वक्त सब अल्लाह के नाम पर लुटा देना, यही इस्लाम है। कभी ज़िंदगी में नमाज मत छोड़ना। हमने तलवारों के साये में नमाज अदा की है, तुम्हें तो आसानी मिली है, राहत मिली है, चैन और सुकून मिला है, तुम भी तो नमाज पढ़ सकते हैं। तुम भी नमाज पढ़ने वाले बनो। ये दुनिया की ज़िंदगी है दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन ख़त्म होने वाली है। असल ज़िंदगी आखिरत की है। असल ज़िंदगी हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की शिफात कुबरा है। असल ज़िंदगी इमाम हुसैन के साथ हमें खड़े होना है। उसके लिए नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी, दीन इस्लाम की खिदमत करना पड़ेगी, अपनी औकात के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए दीन इस्लाम की खिदमत करना पड़ेगी। तब जाकर इंशाअल्लाह हमारे रूहें सरखुरू हो सकती है और इंशाअल्लाह हमारे दुनिया में आना जो मकसद है उसके अंदर अल्लाह मुझे आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। आज से तय कर लो 10 मुहर्रम यौम आशुरा, आज से इंशाअल्लाह रहमान मौत के 10 मुहर्रम तक हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।
हमारी मौत भी इंशाअल्लाह नमाज की हालत के अंदर, हमारी मौत भी इंशाअल्लाह नमाज की हालत में आएंगी, सजदों के हालत के अंदर आएंगी, क़ियाम और रुकू के हालत के अंदर आएंगी। हम सूरह फातिहा पढ़ रहे होंगे और मलिकुल मौत हमारे पास आकर हमारे रूह हमारे अल्लाह के पास लेकर जाए इंशाअल्लाह। बोलो तो कोई जवान, कोई बुजुर्ग, कोई बहनें, कोई माएँ जो पैगाम मोबाइल के ज़रिए पहुँच रहा है, कोई नमाज ना छोड़े इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको बाजमात नमाज़ें पूरी ज़िंदगी मौत तक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।